नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं राजस्थान बोर्ड के द्वारा सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है, जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला था। 80 नंबर का पेपर हुआ है। मैं पूरी आंसर की इसमें बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो सबसे पहले अपन लोग चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस अपन को देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में सेक्शन ए आता है। तो सेक्शन ए में अपन को सबसे पहले दे रखा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पहले इस पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीट पैसेज को पढ़ना है। फिर उसके बाद में जितने भी इसके क्वेश्चन हैं उनका जवाब देना है। तो मैंने पैसेज पढ़ लिया है, मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ दे देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा बाई एंड लार्ज पीपुल इन इंडिया डिजायर। तो इसका आंसर आएगा बी। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है जिसमें दे रखा साइन क्वा नॉन मीन्स। इसका जवाब देना है, तो इसका आंसर होगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अल्टीमेट पावर रेट्स आपको दे रखा है। तो इसका आंसर आएगा ए। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें अपन को दे रखा है कि क्या देख सकते हैं, ये चौथा क्वेश्चन आ रहा है। तो जिसमें बोला जा रहा है वेयर डिड डॉक्टर राधाकृष्णा डिलीवर हिज स्पीच। तो इसका आंसर आएगा न्यू क्यूरेशा लेजिस्लेटरल बिल्डिंग। ऐसे 5 क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि वाई हैव मैनी पीपल इन इंडिया बिकम एप्रीहेंसिव अबाउट द फ्यूचर, नहीं यहाँ से फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। इसका अपन को जवाब देना है। तो ये मैं पैसेज में आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ इसका आंसर है। फिर उसके बाद में अपन लोग चल देंगे आगे। तो इसका आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से कि टू द फेलियर और सुप्रेसेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन ए नंबर ऑफ एशियन कंट्री। तो यहाँ से अपन लोग चलेंगे और यहाँ पूरा लिखेंगे और फिर यहाँ तक आपका कर देंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन आ जाता है अपने पास छठा क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि ऑन व्हाट बेसिस द पॉलिटिकल पार्टीज आर टुडे ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका भी मैं पैसेज में दिखा देता हूँ आंसर का आएगा। तो फिर अपन चलेंगे आगे। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों यहाँ से कि द पॉलिटिकल पार्टीज आर टुडे ऑर्गेनाइज्ड नॉट ऑन एनी आइडियोलॉजिकल। तो यहाँ से अपन लोग लिखेंगे, ये पूरा अपना आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ तक अपना आंसर आएगा दोस्तों। फिर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, बोला जा रहा है अनकॉन्सरेंटेड। तो इसका आंसर होगा कॉन्सरेंटेड, ठीक है, अन हट जाएगा। 8वां क्वेश्चन में है क्लोजिंग, इसका अपोजिट वर्ड पूछ रहा है दोनों का। तो अपोजिट क्लोजिंग का होगा ओपनिंग। फिर दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में पोइम आ जाती है, जिसमें अपन को दे रखा है, देख सकते हैं कि रीड द गिवन पोइम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये पोइम है, तो इसको ध्यान से पढ़ें आप, और फिर इसके बाद में जो भी अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब अपन को देना है। तो 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वें क्वेश्चन में अपन को दे रखा है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ से अभी पढ़ते हैं अपन लोग। तो ब्लैंक दे रखा है सबसे पहले। तो इसमें आगे दे रखा ब्लैंक के बाद इज आई इन द थर्ड लाइन ऑफ द गिवन पोइम। तो इसका आंसर होगा वेव। ऐसे 10वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जाएगा द थॉट दैट अराइज इन। तो इसका आंसर होगा मी। फिर इसके बाद में है 11वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है बट द टेंडर ग्रास ऑफ ए डे दैट इज। तो इसका आंसर होगा डेड। इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन में। तो 12वां क्वेश्चन का भी अपन लोग आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। तो ध्यान से आप देखते रहें वीडियो में। तो 12 क्वेश्चन में क्या है कि हु और व्हाट इज बीइंग एड्रेस्ड इन द फर्स्ट लाइन। तो इसका आंसर होगा द सी, द सी। फिर बोला जा रहा है 13वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है व्हाट डिड द पोएट से अबाउट द फिशरमैन्स बॉय एंड सेलर लैड। तो इसका आंसर होगा कि वेल फॉर द फिशरमैन बॉय दैट ही शुड विथ हिज सिस्टर।
ऐसे 14 क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि वेयर आर द शिपिंग गोइंग, तो इसका आंसर होगा टू देयर हैव अंडर। फिर 15 क्वेश्चन होगा जिसमें बोला जा रहा है कि हु आर द पीपुल मेंटेन्ड इन द सेकंड स्टेंजा, तो इसका आंसर होगा द फिशरमैन्स बॉय, हिज सिस्टर एंड द सेलर बॉय। 16 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ अ गिवन पोएम, चरम, तो इसका आंसर होगा ग्रास। यह आंसर आपका आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों सेक्शन बीपी। अगर दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो 17 क्वेश्चन में दे रखा है राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखना है इन अबाउट 152 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक। तो सबसे पहले बोला जा रहा है एन आइडल टीचर, इसके ऊपर एक ऐसे लिखो। ये नहीं आता था आप इस पे लिख सकते हैं ह्यूमन एम्पावरमेंट, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 18 क्वेश्चन में आपको एक स्पीच लिखना है, तो इस स्पीच में क्या लिख रखा है यू आर विवेक वैष्णवी, या तो लड़का हो तो विवेक समझें और लड़की है तो वैष्णवी समझ लें। तो आगे क्या दे जा रहा है ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरलीपुरा जयपुर, राइट ए स्पीच इन अबाउट 150-200 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन द प्रेयर असेंबली। 8 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बोला जा रहा है किसके ऊपर देना है, ये देना है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं, जिसमें दे रखा है यू आर सचिन या फिर सुनीता ऑफ क्लास 12th स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बियॉन्ड बेनाड जयपुर कि राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150-200 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन। क्या लिखना है द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम फॉर स्टूडेंट, इसके ऊपर अपन को देना है। तो दोस्तों ये बहुत ईजी है और आप आराम से कर सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आपको आता होगा। अब चल रहे हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में आपको दोस्तों 19वां क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। बोला जा रहा है कि राइट ऑन एनी 2 लिटरेरी टर्म्स इन अबाउट 40-50 वर्ड्स, तो इनमें से किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं यहाँ से इंडो एंग्लेनिया लिटरेचर, या फिर इसके ऊपर या इसके ऊपर, इसके ऊपर 3-4 में से 2 के ऊपर अपन को लिखना है। फिर इसके बाद में आगे दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये दे रखा है पैसेज, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 20वां क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है, जिसमें अपन से दे रखा है कि वो टाइप ऑफ रिंग द वुमन वाज वियरिंग। ऐसे ही ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे 21वां क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि वेयर एंड व्हेन हैव द राइटर मीट द वुमन, ये भी 2 नंबर क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वेयर हैज़ द वुमन बीन बोर्न। आगे दे रखा है एंड वाई डिड सी कम टू ऑस्ट्रेलिया, ये अपन से दे रखा है। ऐसे ही अब चलते हैं आगे नेक्स्ट 23वें क्वेश्चन में, जिसमें बोला जा रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स के अंदर देना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। टुमारो टॉपिक है, उसके ऊपर अपना चैप्टर है, इसके ऊपर आंसर देना है। तो क्या बोला जा रहा है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ कैप्टन हैंगबर्ड, ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एवेलाइन के ऊपर भी आप दे सकते हैं जवाब। ऐसे ये अपना हो जाता है। तो अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन में। तो 24वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, तो 60 वर्ड में दे रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके पास में चैप्टर का नाम आ रहा है कि वाई द नोबल मैटर्स। तो क्वेश्चन क्या है अकॉर्डिंग टू द राइटर द नोबल इज मोर देन पोइट्री फिलोसॉफी साइंस एंड एनी अदर बुक्स वाई, ये नहीं आता था आप इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये अपने को दे रखा है। तो इसको आराम से पढ़ें और फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका जवाब आप दे सकते हैं। जैसे 25वां क्वेश्चन आ रहा है, तो बोला जा रहा है हु यूज टू प्ले ऑन द सैंड्स, या फिर 26वां क्वेश्चन है वाई इज़ द हाउस फेलिंग टू लिटिल बिट्स, ये अपन से दे रखा है। 27वां क्वेश्चन में है कि राइट द मीनिंग ऑफ मोस्ट नेड बाय द रेन, ये अपन से दे रखा है। अब चलते हैं दोस्तों
इसके अथवा में ये दे रखा है, तो इस पोइम को आप ध्यान से पढ़ लें। और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं 2500, इसका जवाब दे सकते हैं, जिसमें दे रखा हाउ मैनी ऐसे क्रेचर्स ऑन आर मेंटेन्ड इन दीज स्टेंजाज, व्हाट आर दे डूइंग। ऐसे 2600 क्वेश्चन है, 2700 क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 2800 क्वेश्चन में अपन को देख सकते हैं 100 वर्ड्स के अंदर अपन को जवाब देना है। तो ये दे रखा है बाय पोइम्स बाय ब्लेक। तो इसमें क्या दे रखा है कि राइट द थीम ऑफ द पोइम द डिवाइन इमेज। ये नहीं आता था, आप इसके ऊपर ये अथवा का क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे 29वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको दे रखा है कि हाउ जीनियन इज द लव दैट मंजुला एक्सप्रेसेस फॉर हर सिस्टर। ये नहीं आता था, आप ये भी कर सकते हैं। हाउ डिड द स्पेल ऑफ द अर्थ अफेक्ट द मॉन्क। ऐसे 60 वर्ड के अंदर आपको 30वां क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्तों। तो इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं, जिसमें आपसे दे रखा है क्या कि व्हाट डिड पीपल से अबाउट द मास्टर। ये आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, दोनों इसी चैप्टर से क्वेश्चन है, इसके अथवा में भी, जिसमें दे रखा हाउ डिड द मास्टर सेव द टाइगर इन द स्कूल। ऐसे ही आपके पास 31वां क्वेश्चन आता है, वो 100 वर्ड में देना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो चैप्टर से आ रहा है ए टाइगर फॉर मालगुडी, ये आपसे दे रखा है। तो इसमें आपसे 31वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हाउ कैन यू से दैट द नोबल रिवॉल्व्स अराउंड राजा द टाइगर, कैन ही बी टर्म्स एज द हीरो ऑफ द नोवेल। ये नहीं आता था, आप ये कर सकते हैं। ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ द कैप्टन, इसके ऊपर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आपका पूरा पेपर होता है। आप सभी ने देखा, चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। मैंने सभी सब्जेक्ट के पेपरों के मॉडल पेपर और ये अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जा करके आप देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।